बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बहुत अहम आप हजरात के सामने रख रहा हूँ, वो है PI नेटवर्क, बिटकॉइन, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी। आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है और हम देख रहे हैं कि हमारे KPK PTI की जो हुकूमत है, उन्होंने अपने KPK असम्बली के अंदर बाकायदा बिल मंजूर करवाया है और इसकी माइनिंग कहते हैं शुरू कर दी है। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आलमी सतह पर इसकी बहुत ज़्यादा शोहरत आ रही है। लोग बड़ा अफसोस और मान कर रहे हैं कि वक़्त 10 साल और 10 साल पहले हमें कहा गया था कि 1 रुपया, और उस वक़्त जिन लोगों ने कुछ ख़रीदे और वो आज जो है 1 रुपया कई हज़ार डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है, जा चुका है, उसकी मालियत बहुत ऊपर जा चुकी है। तो लोग हाथ मल रहे हैं कि काश कि हम भी उस वक़्त कुछ ना कुछ ले लेते। लोगों ने थोड़े थोड़े लिए थे, आज जो है करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। तो इस किस्म के अरमान हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि शरई एतबार से इसका मामला क्या है, तो इस पर ताहाल जो तहकीकात अहले इल्म की तरफ से सामने आई हैं, मैं उनका मुख्तसर सा खुलासा आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। मैं पहले 4 नज़रियात आपके सामने रखता हूँ, फिर उन नज़रियात से मुताल्लिक मैं थोड़ी थोड़ी तफसील आपके सामने रखूँगा। अब तक जो अहले इल्म की तहकीकात सामने आई हैं और अभी तक तहकीकात में तफ्तीश के अंदर लगे हुए हैं, जो तहकीकात सामने आई हैं, मुख्तसर खुलासा ये है कि 4 किस्म के नज़रियात सामने आते हैं। नंबर 1, राय नंबर 1, नज़रिया नंबर 1, ये समझें दारुल कराची वाले वगैरह इस तरह के मोतदिल लोगों का है, जो ये कह रहे हैं कि ये मामला ताहाल ज़ेर तहकीक है और कुछ मशकूक पहलू इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। इसलिए वक्ती तौर पर जब तक इसके बारे में कोई हाँ ना का, जायज़ नाजायज़ का मामला क्लियर नहीं हो जाता, उस वक़्त तक इसमें पढ़ना ठीक नहीं है। आदमी एहतिराज़ रखे, एहतियात रखे और तवक्कुफ़ रखे जब तक कि इसकी पूरी तफसील जायज़ नाजायज़ होने के एतबार से सामने नहीं आ जाती। खामोश रहे, इख्तियार न करे, बस चुप रहे, तवक्कुफ़ इख्तियार करे, सुकूत इख्तियार करे, खामोशी। दूसरा जो नज़रिया हमारे सामने, और वो तहकीक कर रहे हैं दारुल कराची वाले बहुत तेज़ी के साथ और बड़े गौर व खौज के साथ लगे हुए हैं। दूसरा जो नज़रिया है वो ये है कि ये बिल्कुल नाजायज़ है। दारुल देवबंद वालों को अगर आप देखें, उनका फतवा मौजूद है उनके फतवाजात नेट के ऊपर, तो वो के बिल्कुल नाजायज़ कह रहे हैं इसको, नाजायज़, और उसकी कई वजूह पेश कर रहे हैं, मैं वो आपके सामने तफसील में पेश करूँगा। तीसरी राय, तीसरा नज़रिया हमारे सामने एक और आ रहा है, और वो ये है कि ये बिल्कुल जायज़ है। तो कुछ उलमा इसको जायज़ कह रहे हैं जो है, और उसके जायज़ होने की वजूह भी पेश कर रहे हैं वो भी मैं तफसील में आपके सामने पेश करने लगा हूँ। चौथी राय हमारे सामने जो आ रही है वो ये है कि इस वक्त तक जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, उन पर फतवाबाजी नहीं करनी चाहिए और खामोशी इख्तियार करना चाहिए, और उनके इस मामले को किसी दर्जे में बस दुरुस्त ही रखना चाहिए। लेकिन जो लोग अभी तक मुब्तला नहीं हुए, उन लोगों को इससे बचना चाहिए और इस मामले की हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी होनी चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में भी इसके बहुत सारे खदशात और ख़तरात नज़र आ रहे हैं, और वक्ती तौर पर भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इसको मशकूक बना रहे हैं, मशकूक दिखा रहे हैं। तो ये 4 किस्म के नज़रियात हमारे सामने इस वक्त तक आए हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं इजमाल। अब थोड़ी थोड़ी तफसील में इस हवाले से